नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड हाई अलर्ट पर है। जो नए वायरस की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जा रही थी वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है और कहीं ना कहीं पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो हाई अलर्ट दिया था उस पर जो है खास करके राज्यों से कहा गया है कि दूसरे देश से आने वाले नागरिकों पर गहन निगाह रखें। दरअसल ओमिक्रॉन नाम दिया गया है ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से अल्फा, बीटा, अलग अलग डेल्टा जो है नाम दिए गए थे कोरोना वायरस के उत्पत्ति के हिसाब से। अब ये जो नया वेरिएंट है, नया जो वायरस है, इसमें कितने तरह का म्यूटेशन हो रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो शोध हुए हैं उसमें बताया गया है कि 50 तरीके का म्यूटेशन हो रहा है। स्पाइक प्रोटीन जो कि बहुत ही ज्यादा जो है उसमें चेंजिंग देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि जो नया वेरिएंट है उस पर वैक्सीन भी प्रभाव न डाले। ये रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल खतरा बहुत बड़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को ऐसे नहीं समझिएगा कि ये वीडियो बस यूं ही बनाई गई है। आप सभी को सचेत रहने की जरूरत है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने झारखंड के लिए स्वतः जांच कराएं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं विदेशों से, खास करके वैसे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। अब देखिए ना, जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनों को लेकर मैंने कितनी दरख्वास्त की थी। आज वो अगर मशीन रहती तो झारखंड सेफ रहता। कोई बड़ी बात नहीं है जब आने वाले दिनों में केसेस जो है थोक के भाव में मिलने लगे, और ऐसी स्थिति अगर रहती है तो फिर पंचायत चुनाव भी और आगे खिसक सकता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो झारखंड सरकार पंचायत चुनाव जो है नहीं कराएगी और आगे ये शिफ्ट होगा। और कितना दिन शिफ्ट होगा कहना मुश्किल है। दोस्तों, इस नए वेरिएंट्स के बारे में जिसे कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, इस वेरिएंट्स के बारे में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है कोरोना का वो काफी खतरनाक है, चूंकि इसमें म्यूटेंट 50 तरीके के म्यूटेंट जो हैं कोरोना वायरस में मिले हैं। उत्पत्ति की बात को अगर लें तो चीन से जो पहले वाला जो कोरोना वायरस है जो उत्पत्ति हुआ था, उस वायरस में कहीं ना कहीं जो उसी के आधार पर वैक्सीन जो है वो बनाए गए थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं नए सिरे से जो वेरिएंट मिले हैं, इसमें क्या वैक्सीन असरदार होगा या नहीं होगा, इन सब पर निगाह जो है रखनी पड़ेगी। दोस्तों, झारखंड खतरे में है और झारखंड सरकार को चाहिए कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के थ्रू जो लोग झारखंड आ रहे हैं, खास करके दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इजराइल और जो जिन जगहों पर इस तरह के वेरिएंट्स मिल रहे हैं, सख्ती से उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। कैसे कराई जाए? मशीन तो है नहीं। मशीनों को लगवाने के लिए पिछले दिनों लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने मांग उठाया, लेकिन मशीनें तो लगवा नहीं पाए। तो अब इसकी जांच किस तरीके से सुलभ, भुवनेश्वर लैब पर ही आश्रित होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं झारखंड सरकार का ये बहुत बड़ा फेल्योर माना जाएगा कि अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें, जिस अमेरिका, चीन, जापान के हम बराबरी करने की बात करते हैं, जिस औद्योगिक विकास की हम बात कर रहे हैं, जो जनता को कष्ट हरने के लिए कहा जा रहा है कि सरकार तमाम कार्यक्रम चला रही है, एक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन ये सरकार लगवा नहीं पाई। तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है, हेल्थ सिस्टम का फेल्योर है, झारखंड सरकार का ये फेल्योर है। और आज अगर ये मशीन रहती, आज सबको समझ में आ गया होगा जब डब्ल्यूएचओ ने इसे कहा है कि भाई बहुत खतरनाक वेरिएंट है, और लगातार वैज्ञानिक जब करे तो आज सबको समझ में आ गया होगा कि झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें कितनी जरूरी थी, कितनी अहमियत रखती थी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हम चेते नहीं, झारखंड में कोरोना केसेस बढ़े तो फिर पंचायत चुनाव भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।